हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री 1 के तहत मैपिंग क्वेश्चंस प्रारंभ किया गया था और इसी मैपिंग क्वेश्चंस के तहत 2024 से लेकर 2020 तक का मैपिंग पीवाईक्यू का डिस्कशन किया गया है। इसके लिए हमारे यूट्यूब्स में वीडियो दिया गया है और आज इसी मैपिंग पीवाईक्यूज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैप आधारित प्रश्नों को फिर से आगे बढ़ाते हुए 2019 का जो पत्र है हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में 2019 का जो वर्ष है उसका पेपर को क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। आज देखने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से मैपिंग क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है और साथ में हमेशा ये प्रयास करेंगे कि ये जो पेपर है 2019 का, ये बाकी जो पेपर है अर्थात 24, 23, 22, 21 और 20 के पेपर से किस अर्थों में भिन्न है। क्या ये कॉन्सेप्चुअल है, क्या ये फैक्चुअल है और इनमें क्या कुछ नया हमें सीखने को मिला। हर वर्ष कौन से नए टॉपिक्स या कौन सा नया पॉइंटिंग यूपीएससी के द्वारा करवाया गया था, जो दिया गया था, उसको लेकर भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है सेक्शन ए का। वही एज यूजली 50 मार्क्स है। 30 शब्दों में आपको क्या करना है, पॉइंटिंग तो करना है और 30 शब्द उसके बारे में लिखना भी है। यथासंभव प्रयास ये करेंगे कि जब भी पॉइंटिंग करे तो कुछ ना कुछ जरूर लिखे। जैसे मान लीजिए कि अगर पूरा पाषाणिक काल को लेकर के कहा जा रहा है तो पूरा पाषाण के संदर्भ में 2 लाइन लिख दीजिए। मैसोलिथिक के लिए कहा जा रहा है तो मैसोलिथिक के लिए लिख दीजिए। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो जिले को लेकर लिख दीजिए। अगर जिले को लेकर के नहीं पता है तो कम से कम राज्य को लेकर के लिख दीजिए। लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए मेंस में कि आप 30 शब्दों में से कम 10-20 शब्द लिख करके आए, है ना। उस कीवर्ड्स को ढूंढिए जिस आधार पर आप मैपिंग कर रहे हैं और फिर उसमें कुछ ना कुछ जरूर इनपुट डालिए। ठीक है, तो चलिए अब पहला प्रश्न क्या है ले लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ईंट निर्मित मंदिर स्थल ब्रिक टेम्पल साइट को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। भारत में जो ब्रिक टेम्पल साइट है वो क्या ना, भीतर गांव का टेम्पल है। वो लार्जेस्ट इंडियन ब्रिक टेम्पल के तौर पर जाना जाता है। गुप्ता पीरियड में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नंबर 1, चूंकि गुप्ता पीरियड की बात की गई है तो ओबियसली इसका लोकेशन क्या होना चाहिए। ओबियसली इसका जो लोकेशन है वो या तो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए, या तो बिहार के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए, है ना, या जो मगध का रीजन था वहाँ होना चाहिए, पटना के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा, ये भीतर गांव का क्या है ना लोकेशन है और यहाँ ब्रिक टेम्पल बना हुआ है जो कि भारत में लार्जेस्ट माना जाता है। ये 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी सी में इसे बनाया गया था। ठीक है, अब इस भीतरगांव के मंदिर को किसने पहली बार विजिट किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसका पहली बार विजिट किया गया था। ठीक है, मंदिर के दीवारों में शिव, विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं को क्या क्या अलंकृत किया गया है। टेराकोटा की जो मूर्ति कला है अर्थात जो मृण मूर्ति कला है उसमें यहाँ 2 तत्व पाए जाते हैं, एक तो धर्मनिरपेक्ष तत्व और धार्मिक तत्व। धार्मिक तत्व के आधार पर आप कह सकते हैं कि शिव, विष्णु एवं अन्य देवियों की जो मूर्तियाँ बनाई गई वो धार्मिक तत्व में, और धर्मनिरपेक्ष क्या है ना कलाएं भी टेराकोटास पाए गए हैं। ठीक है, तो ब्रिक टेम्पल साइट क्या हो गया ना, भीतर गांव का ये क्या है ना मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतर गांव कानपुर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है ना, नंबर 2 में हमें यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 2 का क्षेत्र क्या है, नंबर 2 का क्षेत्र है अर्ली हड़प्पन साइट। तो अर्ली हड़प्पन साइट ये क्या है, ऑब्वियसली आपको ये देखने में ही लग रहा है कि ये हरियाणा का क्षेत्र है और हरियाणा का ये क्या ना हिसार है। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो बनवाली है, बनवाली का क्षेत्र है ये। ठीक है, और 1973 और 74 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, ऐसे जितने भी नगरीय जो बस्ती प्राप्त हुई है अर्थात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ की जो सड़कें हैं वो किस रूप में ना, वो ग्रिड प्रणाली के आधार पर बना हुआ था। अर्थात एक दूसरे को समकोण पर काटना, राजपथ हमेशा एक दूसरे पर समकोण पर काटती है। लेकिन बनवाली का जो साइट है, बनवाली में जो आपके सड़कें हैं वो क्या है ना, स्टार शेप्ड है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक घर से यहाँ वॉश बेसिन प्राप्त हुआ है, मिट्टी के
हल प्राप्त हुए, जौ के दाने प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण रूप से ये याद रखिएगा कि प्रयास करना है कि ये कौन से जिले में, इसकी खुदाई अगर हड़प्पन साइट के बारे में पूछा गया, अगर ये किसी रिवर के किनारे तो उसके जोड़ने का प्रयास करें, और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में से किसी एक विशेषताओं को भी अगर लिख देंगे तो आपके 30 शब्द पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा। चलिए तीसरे प्रश्न को लेकर के डिस्कशन करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा अगर ध्यान से देखेंगे है ना, तीसरा यहाँ पर है, ये क्या है ना, एंशियंट सीपोर्ट एंड ट्रेड सेंटर को लेकर के कहा जा रहा है। मुजीरिस है ये, ठीक है, एंशियंट ट्रेड सेंटर है। और इसकी विशेषता क्या है, अगर आप मुजीरिस को देखेंगे और इसके लोकेशन को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे ये एक सी पोर्ट और ट्रेड सेंटर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आप हर तरफ जा सकते हैं। देख पा रहे हैं कि आप यहाँ से जो है पश्चिम के साथ, भारत के पश्चिम के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अर्थात आप कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, पर्शिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं आप, इसके अलावा और किसी मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, नॉर्थ अफ्रीका के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ग्रीको रोमन के साथ जो है मेडिटेरियन का जो क्षेत्र है उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लिनी द एल्डर है ना, तो प्लिनी ने अपनी पुस्तक जो है नेचुरल हिस्ट्री में भी मुजीरिस का जो है क्या किया गया था ना, मुजीरिस को लेकर के डिस्कशन किया था। ठीक है, और ये कह सकते हैं ना, ये भारत का क्या कहा जाता है ना, इसे एम्पोरियम कहा जाता है। ठीक है, हार्बर और अर्बन सेंटर है ये, मालाबार कोस्ट में है, और जो है पोर्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है। और चेरा डायनेसिटी है ना, अर्ली जो चेरा डायनेसिटी है, चेरा डायनेसिटी का ये क्या था ना, एक मेजर हार्बर पोर्ट था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे सी पोर्ट क्या है ना, तो प्रयास करेंगे पश्चिम साइड में, तो पश्चिम के सभी क्षेत्रों के साथ जोड़ दीजिए, है ना। उस समय में आप इसे कह सकते हैं कि पर्शिया, मिडिल ईस्ट, इसके अलावा क्या है ना, अफ्रीका, इसके साथ इसका व्यापार हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है ना, काफ़ी विख्यात, मतलब क्या है ना, फेमस था। तो ये हो गया एंशिएंट सी पोर्ट मुजीरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं, और चौथा देखते हैं कहाँ पर है ना। चौथा देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है चौथा, और ये क्या है, स्टोन एज साइट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना, आसपास में दो क्षेत्र आपको मिलेंगे। एक तो ये हो गया चोपानी मांडो, ठीक है, चोपानी मांडो का क्षेत्र, और दूसरा हो गया कोल्डिवा। तो ये दो क्षेत्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चोपानी मांडो की अगर हम बात करें तो ये क्या है ना, दोनों बेलन रिवर के पास है। इसका एक्सकेवेशन ये उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो GR शर्मा के द्वारा एक्सकेवेशन किया गया। मेसोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है ना, पेलोलिथिक साइट है। तो ये जो है ये क्या है ना, चोपानी मांडो का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। अच्छा, इसके बगल में क्या है ना, कोल्डिवा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोल्डिवा भी जो है, कोल्डिवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है ये क्या है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ है। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है, पाँचवा नंबर जो प्रश्न है वो है, पाँचवा नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, वो है नियोलिथिक साइट बुर्जहोम। बुर्जहोम के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है बुर्जहोम है। और बुर्जहोम की अगर बात की जाए, बुर्जहोम की अगर बात की जाए तो बुर्जहोम में क्या मिला ना, गर्त आवास मिला है। अर्थात मिट्टियों को खोद करके, ज़मीन को खोद करके यहाँ पर आवास बनाए गए, निवास स्थल के तौर पर। तो बुर्जहोम नियोलिथिक साइट है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट जो है पूछा गया है 6, ठीक इसके नीचे। और ये देखिए, ये क्या है ना, रोपर है। ठीक है, ये क्या है, रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे। इसे वर्तमान में रूपनगर कहा जाता है। ठीक इससे पूर्व 2020 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। सबसे बड़ी विशेषता कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ उत्खनन कराया गया। 1950 में बीबी लाल के द्वारा जो है यहाँ उत्खनन कराया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1953 और 55 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा भी यहाँ उत्खनन कराया गया था। तो रोपड़ जो क्षेत्र है वो क्या है ना, आर्कियोलॉजिकल क्या है ना, साइट है। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष का क्षेत्र है। चलिए, तो ये छठा प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां देखते हैं कौन सा क्षेत्र है। सातवां क्षेत्र देखिए, ये जो सातवां क्षेत्र है वो है यहाँ है, और ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये है कौशाम्बी का क्षेत्र है। ठीक है, कौशाम्बी क्या थी, वत्स राज्य की क्या थी, राजधानी थी। और जो है ये
ये भी एक क्या है ना ट्रेड सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ था। क्यों? क्योंकि ये गंगा और यमुना, ठीक है, इलाहाबाद में जब गंगा यमुना जो मिल रही है, वहाँ से पूर्व की जो है ना ये क्या है ना बीच में ट्रेड सेंटर पड़ता है कौशाम्बी। तो एक ट्रेड सेंटर के रूप में जो है कौशाम्बी उस समय विकसित हुआ था, ठीक है, और वत्स राज्य की राजधानी भी रही है। चलिए नेक्स्ट जो है 8वां नंबर का जो क्षेत्र है वो आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना। इसे यहाँ दो क्षेत्र है, एक तो ये देखिए याद रखिएगा, एक तो है मंदसौर, ठीक है, और दूसरा उज्जैनी। लेकिन दोनों में उज्जैनी के अंदर में ही जो है मंदसौर का क्षेत्र है, तो दोनों में थोड़ा सा हल्का सा क्या फ़र्क है, आप उज्जैनी लेकर के भी डिस्कशन कर सकते हैं और मंदसौर करके भी ले सकते हैं। मंदसौर का जो अर्ली नेम है वो क्या है ना दासपुर है, और यहाँ जो है अलूकरास है ना, सॉरी उलीकरास है। अलूकरास का क्या था ना शासन पाया जाता था। इनके एक मुख्य शासन का हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। जसोधर्मन जो है एक मुख्य शासक था, जिन्होंने नरसिंह गुप्त के साथ मिलकर के हुनों के आक्रमण को जो है व्यर्थ किया था और मिहिर कुल को जो है भारत से पराजित कर दिया था। 528 AD की बात है। मंदसौर में जो है जशोधर्मन का पिलर इंस्क्रिप्शन भी है, और जो है उसके पुत्र के साथ भी उसका इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार का ना इंस्क्रिप्शन साइट भी है और एंशियंट कैपिटल साइट भी है, मंदसौर का क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो मंदसौर क्या है, एक तो प्राचीन क्षेत्र है और काफ़ी फेमस भी क्षेत्र है, और इसी यही आसपास में क्या है ना उज्जैनी भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है। मंदसौर के बाद का जो प्रश्न है वो 9वें नंबर का प्रश्न है, और 9वें नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 9वें नंबर का प्रश्न हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये जो है 9वें नंबर का है लोथल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डॉकयार्ड्स कहते हैं ना। हड़प्पा काल में ये क्या था ना, गोदीवाड़ा था, डॉकयार्ड था, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ कौन किसके द्वारा उत्खनन करवाया गया, तो यहाँ जो है 1955 से लेकर 62 तक एस आर राव के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ उत्खनन कराया गया था, ठीक है। और लोथल के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है एक डॉकयार्ड की तरह काम करता था, ठीक है। चलिए चूंकि हड़प्पन साइट्स को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो तो हड़प्पा काल में ही आपने पढ़ा है, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है उसका पॉइंटिंग करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर का, एंशियंट इंस्क्रिप्शनल साइट है। चलिए तो 10वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कहाँ जो है 10वां नंबर है एंशियंट इंस्क्रिप्शनल साइट। बहुत ही अच्छा लोकेशन, अच्छा इंस्क्रिप्शन साइट दिया गया, लोकेशन दिया गया, पॉइंटिंग। ये कौन सा क्षेत्र है, जूनागढ़ है ना। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ लेख है, जो कि विशुद्ध संस्कृत के तौर पर लिखा गया था, 150 CE का है, जहां हमें रुद्रदामन के 70 वर्षों के शासन का भी लेख प्राप्त होता है, साथ में अशोक के लेख प्राप्त होते हैं, स्कंदगुप्त के भी लेख हमें प्राप्त होते हैं। जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1832 में इसे खोजा गया था। इस लेख जूनागढ़ लेख की विशेषता यह है कि यहाँ जो सुदर्शन झील है उसके पुनर्निर्माण जो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था उसका डिस्कशन किया गया है, निर्माण की कहानी भी हमें प्राप्त होती है, और रुद्रदामन के जो है 72 वर्षों का इतिहास भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। 150 CE में ही लिखा गया था, ठीक है। इस क्षेत्र को गिरिनगर या गिरनार कहा जाता है। चलिए तो 10वें नंबर का हो गया। अब देखेंगे कि 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर अब हमें देखना होगा कि पहले 11 नंबर कहाँ है। देखिए 11 नंबर जो है यहाँ है, ठीक है, और ये 11 नंबर क्या है, रॉक कट केव, तो नासिक, ठीक है, नासिक केव जिसे हम लोग कहते हैं पांडुलिन की केव या पांडवलिनी केव कहा जाता है। मूल रूप से जो है ये क्या है ना सातवाहन काल में निर्मित किया गया था। यहाँ जो है कृष्ण प्रथम, सातकर्णी, यज्ञश्री एवं साथ में उस समय काल के दौरान जो शक शासक थे नहपान की भी क्या है गुफाएं बनी हुई है। ये बुद्धिस्ट एवं क्या है ना जैन गुफाएं हैं। यहाँ बुद्धिस्ट के साथ साथ क्या है ना जैन गुफाएं पाए जाते हैं, और चैत्य गृह भी है। प्रारंभिक जो गुफाएं हैं यहाँ पर वो हीनयान से संबंधित है, बाद की जो गुफाएं पाई गई थी वो महायान से संबंधित था। तो नासिक की गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि सातवाहन काल से जुड़ा हुआ है, और इंस्क्रिप्शनल साइट भी है। नेक्स्ट है एंशियंट कैपिटल सिटी, जो है 12वें नंबर का प्रश्न है, एंशियंट कैपिटल सिटी। ये है 12वें नंबर का एंशियंट कैपिटल सिटी, और ये क्या है ना, ये बनवासी है, ठीक है, जो कि कदमों की राजधानी रह चुका है।
कदमों के क्या रह चुका है ना, राजधानी रह चुका है। और यहाँ सबसे प्रमुख क्या है ना, यहाँ जो है अगर हम बात करें मधुकेश्वर टेम्पल है, ठीक है, मधुकेश्वर टेम्पल है जो कि 5वीं शताब्दी का बना हुआ है, शिवा टेम्पल है। इसके अलावा यहाँ हम कहेंगे कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पंपा के द्वारा जो है, अच्छा सॉरी, कदम वंश का जो स्थापना किया गया था वो मयूर सरवन के द्वारा 345 सी में जो है मयूर सरवन के द्वारा इस राज्य को स्थापित किया गया था। और इसी कदम वंश का जो है वाकाटक वंशों के साथ और गुप्ता वंशों के साथ क्या था ना, वैवाहिक संबंध भी था। तो जो है बनवासी या कदम जो है बनवासी का कदमों का जो बनवासी था ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैपिटल सिटी के तौर पर काम किया था। चलिए, कदमों की राजधानी थी बनवासी, ठीक है। 13वें नंबर का प्रश्न कहाँ पर है देख लेते हैं। 13वें नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर है। और 13वें नंबर का क्या है, फेमस टेम्पल सिटी। और ये क्या है ना, सीधा बात है कि ये तंजौर है, ठीक है, या तंजावुर है। और तंजौर क्यों महत्वपूर्ण है, तो बृहदेश्वर टेम्पल, राजा चोला वन के द्वारा यहाँ बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके अलावा चोल शासक के काल में जो है विजयलय ने जो है मुथुरायर किंग को जो है पराजित करते हुए तंजौर को क्या कर लिया था, जीत लिया था। एवं 11वीं सदी के जो है प्रारंभ में राजराज चोला वन के द्वारा यहाँ बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किया गया था। इसे टेम्पल सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। तो जो है तंजौर चोल काल के जो है हम कह सकते हैं कि स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 14 नंबर कहाँ पर है, तो ये, और कह रहा है सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट। तो इस क्षेत्र में जो है आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिला में कौन सा है आर्ट है, तो अमरावती का क्षेत्र है, जहाँ सातवाहन काल में जो प्रारंभिक स्तूप निर्माण प्राप्त होता है। अमरावती जो आर्ट है वो उन प्रमुख आर्टों में से एक है, अर्थात मथुरा स्कूल आर्ट, गांधार स्कूल आर्ट और अमरावती स्कूल आर्ट, ये 3 तरह के जो है बुद्ध के मूर्तियों के निर्माण में जो भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं, उन विशेषताओं में से अमरावती की मूर्तिकला, अमरावती स्कूल आर्ट एक विशेषता है। अमरावती की मूर्तिकला, अमरावती जो स्कूल आर्ट है उसकी विशेषता है अमरावती, नागार्जुनी कुंडा, इसके साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यहाँ जो है बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है विशेष तौर पर जो है किया जाता है। तो अमरावती स्कूल आर्ट इसीलिए कहा जाता है। अमरावती जो स्तूप है, अमरावती में जो अमरावती स्तूप है ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय जो इसका पुनर्निर्माण किया गया था। साथ में ये दूसरी BCE से लेकर के जो है चौथी जो है CE तक 4 चरणों में जो अमरावती जो है इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो अमरावती स्कूल आर्ट आपको ज्ञात हो गया। ये मथुरा और गांधार आर्ट के क्या है ना, समान ही एक तरह की जो क्या है ना कला शैली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न कहाँ पर है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 15 नंबर का प्रश्न कहाँ, हाँ चलिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है। और ये क्या है ना, एंशियंट इंस्क्रिप्शनल साइट कहा जा रहा है, और ये उड़ीसा का क्षेत्र है। तो उदयगिरी एंड खंडगिरी की जो गुफाएं हैं उसी में से एक गुफा को कहा जाता है हाथी गुफा जो है कहा जाता है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेल के द्वारा बनाया गया था। इसमें उसके 13 वर्षों के शासन का क्या है डिटेल है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या ये अच्छा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो है जैन धर्मों के लिए है, जैन संतों के रहने के लिए खारवेल के द्वारा बनाया गया था। कलिंग के चेदी वंश से जो है खारवेल का संबंध है, और खारवेल के द्वारा ही हाथी गुफा लेख बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है ना, हमें खारवेल के जो है 13 वर्षों का इतिहास प्राप्त होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, और ये कहा जा रहा है एंशियंट एजुकेशन सेंटर। बस ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नालंदा विश्व का जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया था, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। और ये जो है एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 17वां नंबर का प्रश्न। और देखिए 17वां नंबर का प्रश्न है प्री हड़प्पा साइट है, तो ये कौन सा है, मेहरगढ़। देख रहे हैं ना कितने प्रश्न रिपीटेड है। मेहरगढ़, जहाँ ग्रामीण और पशुचारी संस्कृतियाँ जो है पहले पाई गई थी 7000 BCE का, और ये हड़प्पा से पूर्व का है, ठीक है। तो ये इसी क्षेत्र में रानी गुंडई है, इसी क्षेत्र में क्या है ना किल गुल मोहम्मद है,
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, श्वेत घाटी और जौब घाटी के आसपास का। ठीक है, चलिए, है ना, ये क्या है ना, हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता का क्या है ना, हम कह सकते हैं पूर्व की जो ग्रामीण बस्तियां हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता निकल करके आई थी। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न कहाँ है, देखिए 18 नंबर का यह प्रश्न है और ये कौन सा है, चालकोलिथिक पीरियड साइट, ये जो क्षेत्र है वो है इनाम गांव। ठीक है, और ये क्या ना भीमा नदी की सहायक नदी गौड़ नदी के किनारे क्या है ये स्थित है, और ये विशेष करके जो है जोरवे के कल्चर्स को दिखाता है, लेटर जोरवे, है ना, प्री जोरवे, जोरवे के कल्चर से जो है ये जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। 3 फेज यहाँ प्राप्त होते हैं, 1800 से लेकर के 1200 BC का इसका समय काल है। तो ये क्या क्षेत्र है, इनाम गांव का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट 18 के बाद 19वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि 19वां नंबर है कहाँ पर। 19वां नंबर जो है वो है अर्ली इंस्क्रिप्शनल साइट। ये देखिए 19वां नंबर, मैंने ठीक इसके पहले जो है इसको लेकर के भी डिटेल किया था। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो है महास्थानगढ़ है ना, महास्थानगढ़ है, और यहाँ बांग्लादेश के राजशाही जो है डिस्ट्रिक्ट में है। ये पुंड्रनगर प्राचीन काल में जो है पुंड्रनगर का क्या था ना, पुंड्रनगर का ये जो है एक सिटी के तौर पर हम कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है पुंड्रनगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3वीं BCE का जो है ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख भी मिला है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रमुख, अच्छा पुंड्रनगर जो है मौर्य साम्राज्य का क्या था, एक प्रमुख शहर के रूप में था। ये पुंड्र किंगडम की राजधानी भी थी। तो महास्थानगढ़, इसे पुंड्रवर्धन का क्षेत्र कहा जाता है या पुंड्रनगर भी कहा जाता है, और मौर्य साम्राज्य के दौरान भी जो है महास्थान जो है एक क्या था ना, प्रमुख शहर के तौर पर, है ना, था। ठीक है, तो ये था अर्ली इंस्क्रिप्शनल साइट है। चलिए नेक्स्ट जो है लास्ट प्रश्न है, और 20 का प्रश्न हमें दिख रहा है कि वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये कौन सा क्षेत्र है, तो एंशियंट पेट्रोग्लिफ साइट के तौर पर कहा जा रहा है। और ये जो है एंशियंट पेट्रोग्लिफ साइट वो है कूपगल। ठीक है, जो है ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के बेलारी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ जो है पेट्रोग्लिफ्स, यहाँ जो है थाउजेंड्स, हज़ारों से ज़्यादा क्या मिला है ना, पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं, जो कि नियोलिथिक है, ओल्ड स्टोन एज से जुड़ा हुआ है, मेगालिथिक है, आयरन स्टेज से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है वो है कूपगली। ठीक है, इस प्रकार अगर आप ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल पाए कि यहाँ जो 2019 का प्रश्न था वो कितना आसान था। ब्रिक टेम्पल भीतरगांव, ठीक है, उसके बाद आरंभिक जो है हड़प्पाकालीन स्थल थे वो क्या था, बनवाली को लेकर के आप आराम से लिख सकते हैं। प्राचीन बंदरगाह और व्यापार केंद्र के तौर पर जो है मुजेरिस था। ठीक है, ये भी आपके नज़र में है। पाषाणकालीन स्थल की अगर बात करें, पाषाणकालीन स्थल क्या था, तो पाषाणकालीन जो 14 नंबर था वो क्या था, पाषाणकालीन स्थल था। और पाषाणकालीन स्थल में क्या था ना, चोपानी मांडो या कोल्डिविया का क्षेत्र था। ठीक है, चोपानी मांडो, सॉरी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है नव पाषाणकालीन स्थल बुरझोम भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल साइट रोपर भी ज़्यादा जो है इजी है। कौशाम्बी का क्षेत्र वत्स की राजधानी। उसके बाद उज्जैनी या मंदसौर का क्षेत्र था। जूनागढ़ जो आप हर बार पढ़ चुके हैं जूनागढ़ को लेकर के, है ना, ये भी है। इसके अलावा जो है प्राचीन राजधानी नगर, रॉक कट जो केव था, ठीक है, रॉक कट केव था, वो भी क्या है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रॉक कट केव में जो है नासिक के या पैंडोलिन गुफाएं आती हैं। इसके अलावा और क्या है, प्राचीन राजधानी नगर तो बनवासी या कदमों की राजधानी थी। इसके अलावा सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट अमरावती आप आराम से कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। प्राचीन अभिलेखीय स्थल एंशियंट महास्थानगढ़ है। प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा को दर्शाया गया है। प्राक हड़प्पा की जब भी बात आती है तो हम मेहरगढ़ से जुड़ते हैं। और जो है ताम्रपाषाणी की चालकोलिथिक साइट जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, तो उनको लेकर के कहा जाता है जो जोड़वे कल्चर से जुड़ा हुआ हो, बनास से जुड़ा हुआ हो, आहार से जुड़ा हुआ हो, खास करके इनको उठाया जाता है। ठीक है, तो इनको लेकर के आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, बट ये किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद है अर्ली हड़प्पन साइट। आदि जो हड़प्पन साइट है वो क्या है, महास्थानगढ़ को लेकर के मैंने बताया। एंशियंट फिलोसफिकल जो पेट्रोलिकल साइट है, तो ये भी कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया ना, कूपा गल हो गया। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि इसके
कुछ प्रश्नों को अगर कुछ मैपिंग्स को छोड़ दे, जैसे कुपागल को छोड़ दे, थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है, हाथी गुफा हो ही जाएगा, महास्थानगढ़ हो ही जाएगा, इनाम गांव भी आप कुछ लिख ही देंगे, मेहरगढ़ भी आप लिख ही देंगे, नालंदा आप लिख देंगे, अमरावती आप लिख देंगे, इसके साथ साथ तंजौर भी आप लिख देंगे, कदमों की राजधानी बनवासी, कुछ नहीं तो कदम वंश को लेकर के लिख देंगे, पांडुलिन गुफाएं तो आप इजीली लिख देंगे, जूनागढ़ लिखा जा सकता है, मंदसौर और उज्जैनी, उज्जैनी को भी लिखा जा सकता है, कौशाम्बी भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार रोपड़ बनवाली को भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न है इसमें मुजीरिस हो गया और दूसरा क्या हो गया ना, मुजीरिस के अलावा अगर हम कुपागल को छोड़ दें, बाकी सारे 18 प्रश्न क्या है ना वो आपके स्टडी पॉइंट के अंदर में है। तो हम कह सकते हैं कि 2019 का जो प्रश्न पत्र था वो क्या था ना, लिबरल था, मॉडरेट था, और उसको किया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। और रिपीटेड प्रश्न, मेहरगढ़, बुर्ज होम, ठीक है, इसके अलावा नालंदा बार बार रिपीटेड, पांडुलिनी कैव से हो गए, ठीक है, महास्थानगढ़ हो गए, हाथी गुफा नहीं पूछ रहा है तो उदयगिरी और रानी जो है उदयगिरी और खंडगिरी पूछ दिया जा रहा है, तो आप तो लिख ही सकते हैं। रोपड़ जो है बार बार पूछा जा रहा है, बनवाली जो कि हड़प्पन साइट है वो पूछा जा रहा है, बुर्ज होम बार बार पूछा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें इतने रिपीटेड है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो 10 वर्षों 15 वर्षों जितने वर्षों का आप करना चाहे जो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैपिंग करेंगे 50 मार्क्स तो श्योर हैं, 50 में से 18 पर तो दाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।